गर्मी का दिन था। माता दीन प्यासे और थके हुए थे। उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांगा। इस पर मंगल पांडे ने बड़ी जोर से चिल्लाते हुए या कहेंगे अपमानित करते हुए कहा कि अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर तू अपवित्र करेगा क्या। इस पर माता दीन वाल्मीकि जी ने भी मंगल पांडे को ऐसा बोला जिसने मंगल पांडे को ही नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। माता दीन जी ने कहा कि ओ पंडित, तुम्हारी पंडिताई तब कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे अन्य चुटियाधारी सिपाही गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांतों से काटते हो। तुम्हें अपनी जाति याद आती है लेकिन धर्म की इज्जत याद नहीं आती। यह बात एक बटालियन से दूसरी बटालियन में, फिर एक छावनी से दूसरी छावनी में, फिर पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 अप्रैल है, जिस दिन ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसे शहीद को फांसी पर चढ़ाया जिसकी एक बात ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। मंगल पांडे को हम सब जानते हैं, लेकिन असली चिंगारी किसने फेंकी जिसे इतिहास की किताबों ने जानबूझकर गायब कर दिया? वो नाम है शहीद माता दीन वाल्मीकि जी। आज इस स्पेशल वीडियो में हम उनके पूरे जीवन की गाथा सुनेंगे। बचपन के संघर्ष से लेकर शहादत तक, कैसे जाति के जंजीरों में बंधे होने के बावजूद एक अछूत व्यक्ति माता दीन वाल्मीकि जी जो मजदूर थे पूरे सेना विद्रोह का सूत्रधार बन गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास ही नहीं, स्वाभिमान की आग भी है। दोस्तों, 29 नवंबर 1825 को मेरठ की धरती पर एक वाल्मीकि परिवार में माता दीन नाम के बच्चे का जन्म हुआ था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी राज था। वाल्मीकि समाज को भंगी कहकर अपमानित किया जाता था। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। माता दीन वाल्मीकि जी के पूर्वज रोजी रोटी की तलाश में यूपी के कई शहरों की खाक छानते रहे और आखिर बंगाल के बैरकपुर में बस गए। वहां अंग्रेजों की कारतूस फैक्ट्री लगी हुई थी। पूर्वजों के सरकारी संपर्क के कारण माता दीन वाल्मीकि जी को बैरकपुर की कारतूस फैक्ट्री में खल्लासी या कहेंगे पोर्टर या मजदूर की नौकरी मिल गई थी। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजी फौज के अनुशासन, स्वाभिमान और स्पष्टवादिता को करीब से देखा था। लेकिन एक बात माता दीन वाल्मीकि जी को हमेशा कांटे की तरह चुभती थी, और वो थी जातिवाद, छुआछूत, जो तथाकथित अपने धर्म के लोग ही अपने ही धर्म के लोगों के साथ करते थे, जबकि वो भी उस समय विदेशी अंग्रेजों के गुलाम थे। सोचो, उस समय बहुजन समाज के लोग अंग्रेजों के गुलाम और उनके भी गुलाम बहुजन समाज के लोग थे। खैर, यह अलग चर्चा की बात है। माता दीन वाल्मीकि पहलवानी के बड़े शौकीन थे। वे आसपास के हर हिंदू अखाड़े में गए, लेकिन सभी अखाड़ों में उनकी जाति का पता चलते ही उन्हें अछूत कहकर बाहर कर दिया गया था। फिर एक दिन पलटन नंबर 70 के मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन ने उन्हें मल्ल युद्ध यानी पहलवानी सिखाने की सहमति दे दी। उसके बाद माता दीन वाल्मीकि जी ने पूरी लगन से पहलवानी का हर दाव उस अखाड़े में सीखा और कुशल पहलवान बन गए। बैरकपुर की फैक्ट्री में माता दीन कारतूस बनाने का काम करते थे। वहीं उनकी मुलाकात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे से हुई। दोनों कुश्ती के दीवाने थे। एक प्रतियोगिता में माता दीन के दमखम को देखकर मंगल पांडे को भी बेशक मजबूरी में ही सही माता दीन वाल्मीकि जी की तारीफ करनी पड़ी थी। मंगल पांडे को लगा था कि माता दीन मुसलमान पहलवान हैं, इस्लाउद्दीन के अखाड़े की वजह से। जब माता दीन ने साफ साफ कहा कि मैं वाल्मीकि हूं, तो मंगल पांडे का चेहरा उतर गया। दोस्ती टूट गई, लेकिन इतिहास बदलने वाला पल अभी आना बाकी था। गर्मी का दिन था। माता दीन प्यासे और थके हुए थे। उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांगा। इस पर मंगल पांडे ने बड़ी जोर से चिल्लाते हुए या कहेंगे अपमानित करते हुए कहा कि अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर तू अपवित्र करेगा क्या। इस पर माता दीन वाल्मीकि जी ने भी मंगल पांडे को ऐसा बोला जिसने मंगल पांडे को ही नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। माता दीन जी ने कहा कि ओ पंडित, तुम्हारी पंडिताई तब कहां चली जाती है
जब तुम और तुम्हारे जैसे अन्य चुटियाधारी सिपाही गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांतों से काटते हो। तुम्हें अपनी जाति याद आती है, लेकिन धर्म की इज्जत याद नहीं आती। यह बात एक बटालियन से दूसरी बटालियन में, फिर एक छावनी से दूसरी छावनी में, फिर पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई। सिपाहियों को एहसास हुआ कि अंग्रेज उनके धर्म और इज्जत दोनों का अपमान कर रहे हैं। नए एनफील्ड राइफल के कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से चुपके चिकने किए जा रहे थे। हिंदू के लिए गाय पवित्र और मुसलमान के लिए सुअर हराम। माता दीन जी की एक बात ने जाति की दीवार तोड़ दी और धर्म की आग पूरे भारत में जला दी। ये 29 मार्च 1857 से पहले की बात है। अंग्रेजों को इस बात के बारे में पता चल गया कि इस बात का असली सूत्रधार कौन है। माता दीन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ। माता दीन जी ने बिना किसी डर के कहा कि मैंने जो कहा वह सच्चाई थी। मैं अपनी मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार हूं। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को फांसी दे दी गई। वो पहले शहीद थे जिन्होंने 1857 की मां क्रांति की नींव रखी थी। मंगल पांडे को भी उसी दिन फांसी दी गई थी, लेकिन असली चिंगारी माता दीन वाल्मीकि जी ने ही लगाई थी, जिसकी वजह से वो क्रांति हुई। दोस्तों, मुख्य धारा के इतिहासकारों ने माता दीन जी को इतिहास से ही गायब कर दिया, लेकिन दलित बहुजन इतिहासकार और वाल्मीकि समाज उन्हें 1857 की क्रांति का जनक मानता है। इसीलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि ऐसी जानकारी के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसको घर घर तक पहुंचाएं, जिससे पूरे बहुजन समाज को अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सके और हम उन पर गर्व कर सकें। हालांकि मेरठ में शहीद माता दीन चौक उनके नाम से बना हुआ है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है कि जाति से ऊपर उठो और अन्याय के खिलाफ बोलो और सभी भारतीय एकता से लड़ो। आज जब हम आरक्षण, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब माता दीन वाल्मीकि जी याद दिलाते हैं कि एक मजदूर की आवाज भी इतिहास बदल सकती है। दोस्तों, आज 8 अप्रैल को शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को शत शत नमन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और ऐसे ही बहुजन महापुरुषों की जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दीन वाल्मीकि जी। जय भारत, जय संविधान। शहीद माता दीन वाल्मीकि जी अमर रहे। धन्यवाद।